अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिन लोगों के पाँव में वर्म रहता है और वर्म के साथ साथ उनको जब ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो उनको दर्द भी शदीद होता है। पाँव में वर्म होने की वजह सबसे बड़ी यह है कि जिगर ख़राब होने की वजह से है। जहाँ भी हमारे जिस्म पे वर्म होगा तो हमें जिगर का सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये जिगर की वजह से हमें वर्म होता है। अगर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसकी वजह ये भी है कि आप ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं। जो खड़े होकर काम करता है उनके भी पाँव में वर्म आ जाता है, और जो लोग बैठकर यानी कि पाँव लटकाकर घंटों घंटों अपनी ड्यूटी के सर अंजाम देते हैं उनके भी पाँव में वर्म आ जाता है। तो ये 3 वजूहात है जो मैंने बताई हैं। ये जिगर का ख़राब होना, जिगर की वजह से पाँव में वर्म आ जाना, या जिस्म के किसी हिस्से में वर्म आ जाना, या खड़े रहने से, या पाँव लटकाकर बैठने से। अब अगर आपकी ये सारी वजूहात है तो पाँव के वर्म को दूर करने के लिए आपने 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सफ़ेद ज़ीरा आप इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद है, सफ़ेद ज़ीरा। और दूसरी चीज़ आप लेंगे मक्को दाना। मक्को दाना जो है ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। मक्को दाना आपने इस्तेमाल करना है। और जो तीसरी चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन आपने लेनी है, आपके किचन के अंदर ये भी मौजूद है। ये भी पंसार की दुकान से अजवाइन भी आपको मिल जाएगी। अब आपने इन तीनों चीज़ों की कितनी क्वांटिटी लेनी है? 5 ग्राम आप अजवाइन लेंगे, और सफ़ेद ज़ीरा लेंगे आप 100 ग्राम, और 20 ग्राम लेंगे मक्को दाना। अब आपने तीनों चीज़ों को मिलाकर रख लेना है, और 2 गिलास आप पानी लेंगे। बनाने का तरीका बता रही हैं आपको। इन सारी चीज़ों को मिलाकर रखें। 2 गिलास पानी लें, इसके अंदर आपने 1 चम्मच से 2 चम्मच मिलाकर पानी में इसको उबाल लेना है। उबाल कर आपने पीना है। 2 मरतबा आप इसको बनाकर पिएंगे, सुबह और शाम को। आपका पाँव का वर्म ख़त्म हो जाएगा। लगाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको लगाने के लिए बता देती हूँ कि आप असली मक्खन ले लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डाल के आप इसको मिलाएं मक्खन को, और उसके ऊपर मक्खन को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद जहाँ वर्म है वहाँ आप रात को मालिश करें। कोई जुराब पहन ले या कपड़ा लपेट लें। बस ये आप अमल करें। और दवाई खाने के लिए मैंने आपको बता दी है। इसको बनाकर आप इस्तेमाल करें। जब आपको फ़ायदा हो जाए मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करनी है, और मेरे मरीज़ों को, दूसरे लोगों को, जो भी मरीज़ हैं उनको आपने ये रेमेडी ज़रूर बतानी है। और ये मेरा नुस्खा आपने दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करना है, मेरी वीडियो शेयर करनी है, ताकि लोग जो इस दवाई से फ़ायदा हासिल कर सकें, आप लोगों के लिए दुआ गो हो जाए। तो जी इतने लोगों की बीमारियां हैं, इतने लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं हमें थोड़ी सी भी कोई चीज़ मिल जाए, थोड़ी सी कोई दवाई मिल जाए, हमें आराम आ जाए, हम खाएं। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं अपनी बीमारियों को लेकर। तो मेरे बहुत मुफीद नुस्खे होते हैं, कामयाब नुस्खे होते हैं, जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। पहले मैं आज़मूदा अपने घर के अंदर पहले मैं इस्तेमाल करवाती हूँ। कोई भी हमारे जैसे बड़ी बूढ़ी हैं उनके पाँव में वर्म देखती हूँ तो मैं दवाई बनाकर दे देती हूँ। जब उनको फ़ायदा नज़र आता है तो मैं खुद फिर कहती हूँ कि अपने नाज़रीन को भी यही रेमेडी बताई जाए, ताकि वो भी लोग जो परेशान हैं वो इस रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया जी, मेरी वीडियो को देखा सुना, मेरे साथ रहे आप, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और असली दवाई आपको ना मिले तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है नुस्खा बनाना तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। इसके साथ ही बाजी में को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अल्लाह ने के बाद।